बाबा सिद्दीकी की हत्या को अब मत देखो, आप देखो कि एक समुदाय का एक आवाज को दबा दी जा रही है, एक समुदाय को एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर तुम सत्ता में भी रहोगे तो तुम नहीं बचोगे। ये दशहरा का दिन था, वहाँ पटाखे छूट रहे थे, आए लोग गोली मार के चले गए, किसके गुर्दे में दम है भाई। कहेगा एक बात बताऊं मैं आपको, खतरा तो पूरे देश पे है, खतरा सिर्फ सलमान खान पे नहीं है, खतरा तो हमारे संविधान पे है। जितने भी मुस्लिम तंजीमें हैं ये गूंगी बनी पड़ी हुई है, जब हमारे अबोर्ड की हालत होती है कुछ नहीं बोलते। ये हमारी हालत करने वाले तल्ले जो है ना, बिके हुए दलाल है मुस्लिम तंजीम चलाने वाले लोग। उन कितने लोग उसको चाहते हैं सलमान खान को, अगर सलमान खान के ऊपर कोई आंच भी आएगी तो वो लोग की प्रतिक्रिया क्या होगी, इसको सोच सकते हो आप बिल्कुल एकदम। है शहाबुद्दीन साहब, अतीक अहमद के भाई, उसके बाद मुख्तार अंसारी, और जो हमारा एक नेता यहाँ पड़ा हुआ है इसको उठा के जेल में डाल दिया गया। अमानतुल्लाह खान को देख लो, जब भी कोई बोलता है तुम बोलोगे तो मारे जाओगे। जो भी सत्ताधारी पार्टियां हैं वो हमें मैसेज क्या देना चाहती हैं। आप देख रहे हो ट्रेन में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो मदरसे के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, आपका नाम पूछ के सब्जी वालों के साथ क्या हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी गठबंधन की सरकार, सेंटर में बीजेपी की सरकार। अब ये बताइए कि खुलेआम बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी जाती है। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया नगर के बटला हाउस में। जैसे कि अभी 2 से 3 दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है उसको लेकर दिल्ली वालों का क्या कहना है, उस चीज़ पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ में बटला हाउस के कुछ लोग मौजूद हैं। देखिए, बाबा सिद्दीकी साहब बाय बर्थ बिहार से थे और मैं भी उसी स्टेट से हूँ। ये बाबा सिद्दीकी साहब का जो हत्या हुआ है ना, वो एक व्यक्ति विशेष का हत्या नहीं है, ये डेमोक्रेसी का हत्या है। लोकतंत्र में आप एक चुना हुआ नेता और सत्ता का जो सत्ता में काबिज है वो आदमी सुरक्षित नहीं है, तो महाराष्ट्र के सिचुएशन को आप समझ सकते हैं, हालात कैसे हैं वहाँ, किस तरह का टेरर जनरेट किया जा रहा है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, बाबा सिद्दीकी को मार के आखिर आपने अचीव क्या किया। आप देखो, बीते कुछ वर्षों में बिहार के एक गद्दार नेता शहाबुद्दीन साहब, उसके बाद से अतीक अहमद और उनके भाई का हत्या, उसके वक्त मुख्तार अंसारी की कैसी हालत, किस संदिग्ध स्थिति में उनकी मौत हो जाती है। जो ये हत्याएं हो रही हैं, क्या ऐसा आपको फील नहीं हो रहा है कि एक धर्म समुदाय को डराने की कोशिश की जा रही है? और ये कुछ ऐसे जो गुंडे हैं, जो आतंकी मानसिकता के लोग हैं, वो मारते हैं और बोलते हैं कि मैं मारा हूं। देश की आज़ादी को 76 साल हो गए भाई, और आज आज़ादी के बाद आप बोलते हो कि मैं विश्व गुरु की बात करता हूं, और उसी देश में एक आतंकी आता है और मार के बोलता है कि मैंने मारा है। आप उस पर एक्शन नहीं लेते हो, आपका कोई बुलडोजर काम नहीं करता। सोचने वाली बात है। ये बाबा सिद्दीकी की हत्या को अब मत देखो, आप देखो कि एक समुदाय का एक आवाज को दबा दी जा रही है, एक समुदाय को एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर तुम सत्ता में भी रहोगे तो तुम नहीं बचोगे। हम चाहेंगे तो तुम रहोगे, हम नहीं चाहेंगे तो तुम नहीं रहोगे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जिस देश को डेमोक्रेसी बोला जाता है, और डेमोक्रेसी का डिफिनेशन क्या दिया, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के खातिर, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, क्या है इस देश में एक समुदाय कितना परेशान है, किस तरह से आतंकित किया जा रहा है एक समुदाय को, कहीं दाढ़ी के नाम पे, कहीं टोपी के नाम पे, कहीं एक नाम है जो शहाबुद्दीन नाम आता है उसको मार दिया जाता है, अतीक अहमद को मार दिया जाता है। देखो, अंडर पुलिस कस्टडी मार दिया गया। बताओ, दबंग आपके बोलने से क्या होता है? गुंडे तो कोई भी थे, कितने लोग थे इस देश में जिनको उस राज्य से तड़ीपार कर दिया गया, कितने लोग थे जिनको अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं कि आप सत्ता में बैठे हो तो राज धर्म का पालन करो। मैं उस व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप इस चीज को समझो कि ये जो सत्ता में बैठा हुआ नेता है, जो भी सत्ताधारी पार्टियां हैं, वो हमें मैसेज क्या देना चाहती हैं। आप देख रहे हो ट्रेन में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो मदरसे के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, आपका नाम पूछ के सब्जी वालों के साथ क्या हो रहा है। तो ये मैसेज दिया जा रहा है। प्रोफेशनल हूँ मैं, कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ये मेरी पीड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भी औलाद दिया, मैं अपने बच्चों के बारे में फिक्र कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर इस तरह का हमारे देश में, जिस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे मौलवी मुस्लिम और हिंदू सिख ईसाई सब एकजुट होकर, एक मुश्त होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, और भारत को आज़ादी मिलती है 47 के बाद, और 1950 में हमें डेमोक्रेसी मिलती है। यही मिलता है ना संविधान 1950 में, जो संविधान हमें जीने का, धर्म मानने का अधिकार देता है, और इसी धर्म के एक नेता को मार दिया जाता है और मैसेज दिया जाता है कि तुम्हारी ये हसर होगी। शहाबुद्दीन साहब दोहरा रहा हूं मैं, शहाबुद्दीन साहब,
अतीक अहमद के भाई, उसके बाद मुख्तार अंसारी, और जो हमारा एक नेता यहाँ पड़ा हुआ है, इसको उठा के जेल में डाल दिया गया। अमानतुल्लाह खान को देख लो, जब भी कोई बोलता है तुम बोलोगे तो मारे जाओगे, अगर नहीं मारे गए तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये हिंदुस्तान के आवाम को और मुस्लिम समाज को, इस तबके को समझना पड़ेगा। जो अल्पसंख्यक बोला जा रहा है, इसको सोचने की जरूरत है। अगर तुम, और मैं आपकी चैनल के माध्यम से एक चीज ऐड करना चाहता हूं, कोई एक व्यक्ति विशेष, मैं अगर कुछ बोलता हूं यूपीए की धारा लगा दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। जितने भी मुस्लिम तंजीमें हैं ये गूंगी बनी पड़ी हुई है। जब हमारे अबोर्ड की हालत होती है कुछ नहीं बोलते। ये हमारी हालत करने वाले ये तल्ले जो है ना, बिके हुए दलाल है मुस्लिम तंजीम चलाने वाले लोग, उनको आवाज उठाना चाहिए। कोई एक व्यक्ति आवाज नहीं बनता, ये तंजीमें आवाज उठाती हैं, ये दायरे आवाज उठाते हैं। हमारे दायरे मर चुके हैं, नतमस्तक हैं उनके आगे, उन लोगों के सामने जो हमारे हर चीज पे, हमारे सोच पे, हमारे दीन पे, हमारे इस्लाम पे, हमारे धर्म पे, हमारे क़यादत पे, हमारे क़यादी पे हमला किया जा रहा है, लेकिन हम चुप बैठे हुए, ये तंजीमें चुप बैठी हुई हैं। तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। हर चीज को एक कहानी बनाई जाती है, भूमिका बनाई जा रही है। दशहरा का दिन था, वहां पटाखे छूट रहे थे, आए लोग गोली मार के चले गए। किसके गुर्दे में दम है भाई? वाई प्लस सिक्योरिटी का मतलब समझ रहे हो आप? अगर वही हत्या, जो हत्यारे हैं, उन हत्यारों के आगे, उनके नाम के पीछे खान, अंसारी, शेख, सैयद लगा होता तो आज क्या होता इस देश की हालत? उन हत्यारों के घर का क्या हश्र होता? सोचने वाली बात है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें डिवाइड एंड रूल की बात नहीं कर रहा, हमें मजबूर किया जा रहा है। आप सोचो ना, वहां मोहम्मद जबीउल्लाह का नाम होता और मरने वाला कोई सिंह होता, कोई यादव होता, क्या होता? देश की हालत क्या होती? ये सोचना पड़ेगा। ये किसने डाला जहर हमारे जहन में? और सिद्दीकी जिसको मारा गया है वो क्या है? कोई गुंडा नहीं, एक लॉयल आदमी जो मुस्लिमों से ज्यादा कहीं हिंदुओं के लिए काम किया है। आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देख लो ना, शहाबुद्दीन की हिस्ट्री उठाकर देख लो ना, मुख्तार अंसारी की हिस्ट्री उठाकर देख लो ना। और जब ये मर जाते हैं नेता, ये सेकुलर नेता होते हैं, लेकिन मरने के बाद इनको मुस्लिम बना दिया जाता है, मुस्लिम लीडर बना दिया जाता है, समाज में ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है। ये देश की विडंबना है। हम कहाँ जाएं, किससे बात करें? ये सोचने वाली बात है। आजम खान को देखो ना, क्या हुआ? आजम खान का क्या हंस रहे हैं? मुख्तार अंसारी का क्या हाल हुआ? दुनिया से चले गए। शहाबुद्दीन साहब एक आवाज थे, बिहार की एक आवाज थे, उनको क्या किया गया? उनको मार दिया गया। अतीक अहमद को देखो ना, कहाँ मारा गया? अंडर पुलिस कस्टडी में मारा गया। कहाँ से आते हैं ये हथियार? कहाँ से आते हैं इनके पास इतने महंगे हथियार? और जब मारते हैं ऐसे ट्रिगर फायर करते हैं, जो गोली फायर करते हैं, उनका देखो ना कितना ट्रेंड है वो लोग। जब आप देखोगे अतीक अहमद के हथियारों को तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह गोली मार रहे हैं, कितना ट्रेंड है वो लोग। कि केवल मुसलमान मुसलमान मुसलमान, ये गुंडों का कोई धर्म नहीं होता। सिद्धू मूसेवाला मुसलमान नहीं थे, उसको भी मार दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आप देखोगे सुबोध की हत्या कर दी गई थी, एक इंस्पेक्टर की। ये जो हमारे समाज में ये जो नई जनरेशन को ये जहर दिया जा रहा है ना, ये जहर हमारे देश के लिए खतरा है। इसको समझना पड़ेगा, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम और आप इस चीज़ को नहीं समझे, हमारे बच्चे नहीं समझे, तो ये गिद्ध है, गिद्ध जो होते हैं ना, गिद्ध है। ये लाश की राजनीति करने वाले लोग देश को बर्बाद कर देंगे। तो ये गिद्ध जो है ना, लाश पे राजनीति कर रहे हैं। आप देखो उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन आता है तो क्या होता है, कश्मीर में इलेक्शन होता है तो क्या होता है, बिहार में इलेक्शन होता है तो क्या होता है, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है, वहाँ की हालत क्या है। तो इनसे बचना पड़ेगा। इनको, हमारे देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि ये मुट्ठी भर राजनेता, अगर इनके चक्कर में हम गए तो हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हमारे पुरखों का सपना बर्बाद हो जाएगा, जिसके लिए हमारे पुरखों ने आज़ादी दी, शहादत उठाई। शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, ऐसे लोगों ने शहादत से हंस के फांसी पे चढ़ गए। किस लिए चढ़ गए? यही सपना देखना था कि हिंदू मुसलमान करके लड़ेंगे, आप हिंदी हो जाओगे, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। देश के 76 साल बाद, उस वक्त देश आज़ादी जब आज़ाद हुआ तब हिंदू खतरे में नहीं था, आज हिंदू खतरे में है। एक भी मुस्लिम लीडर बताओ, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री बताओ जो मुस्लिम हो। एक एसपी बताओ, सेना का अध्यक्ष बताओ, वायु सेना का अध्यक्ष बताओ, जल सेना का अध्यक्ष बताओ जो मुस्लिम हो। आप हर जगह हो, आप क्यों टेरर जनरेट करना चाहते हो? तो एक मैसेज दिया जा रहा है, इनको सत्ता में रहना है, आपके और हमारे जिंदगी से इन्हें कोई वास्ता नहीं है, इन्हें बस मर्डर कराना है और सत्ता चाहिए। जब ऐसा बाबा सिद्दीकी जैसा एक पॉलिटिशियन, वो महफूज नहीं है, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, ऐसा व्यक्ति जब महफूज नहीं है तो एक आम इंसान कैसे महफूज हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। और मैं इसको सरासर, ये सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये फेल्योर है, और ये उसकी जो एजेंसी हैं, जो खुफिया एजेंसी हैं, वो उनका फेल्योर है, उनकी इंटेलिजेंस का फेल्योर है कि इस तरह की वारदात ये अंजाम कैसे हो गई। क्या कर रहे थे वो लोग?
कैसे वो जांच कर रहे थे कि कोई हत्यारे आते हैं अलग अलग जगह से, कोई यूपी से आते हैं, फिर उसके बाद कोई हरियाणा से आता, कोई पंजाब से आता, और आने के बाद में वहाँ पे कुर्ला में रहकर वो घर किराए पे लेते हैं और किराए पे लेने के बाद में रैगी करते हैं और रैगी करने के बाद में वो इस वारदात को अंजाम दे देते हैं। उनके पास जो हथियार आए हैं वो हथियार कोई बाहरी विदेशी हथियार हैं, और विदेशी हथियार ऐसे हथियार जिनको लापाना कहाँ से आ गए, वो कैसे आ गए। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि दशहरे की आड़ में ही एक काम को अंजाम दिया है, क्योंकि जिस टाइम ये हो रहा था वहाँ पे कुछ चैनल्स ये बता रहे हैं कि वहीं पे पास में कोई पंडाल में एक प्रोग्राम चल रहा था, और जिस टाइम ये गोलीबारी हुई उसी टाइम पे आतिशबाजी भी हो रही थी वहाँ पर। तो उस आतिशबाजी की आड़ में ये सब काम हुए, लेकिन वो लोग कुछ लोग पकड़े गए। कहने का मसला ये है कि फिर उसके बाद में कोई आता है, एक पोस्ट आती है फेसबुक पे, और फेसबुक की पोस्ट ये बताते हैं कि सिग्नल के माध्यम से फेसबुक की पोस्ट यहाँ पर पहुंची है, और उस फेसबुक की पोस्ट का पोस्टमार्टम मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले उसमें क्या लिखा गया है। सबसे पहले उस पोस्ट में लिखा गया है, एक उद्घोष के साथ जय श्री राम कहा गया, फिर उसके बाद में जय भारत कहा गया। इसका मतलब यह है कि जो पोस्ट लिख रहा है वो एक धार्मिक व्यक्ति है और उसके साथ साथ भारत प्रेमी भी है, देश प्रेमी है। फिर उसके बाद में उसमें वो एक चेतावनी देते हैं, उन लोगों को चेतावनी देते हैं कि जो लोग सलमान खान के और एक कथित जो नाम लेते हैं, उसके अंदर मैं नाम भी लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरा देश भारत है, हमें इसकी सुरक्षा के बारे में सोचना है, और इसकी सुरक्षा को जो भी सेंध लगाएगा वो हमारा दुश्मन है। बाद में बताऊँ आपको, ये जो लोग हैं और ये जो संगठन है, जो ये गैंग है, ये एक तरह का आतंक फैला रहे हैं देश के अंदर, और इस पर रोकथाम लगनी चाहिए। और ये जो आतंक फैला रहे हैं ये बताते हैं कि हमारा गैंग और हमारा नेटवर्क ऐसा है कि हम इसको भी निशाना बना सकते हैं, उसको भी निशाना बना सकते हैं। मैं एक बात ये बोलना चाहता हूं कि सलमान खान के फैंस पूरी दुनिया के अंदर इतने हैं, कितने लोग उसको चाहते हैं सलमान खान को। अगर सलमान खान के ऊपर कोई आंच भी आएगी तो वो लोग की प्रतिक्रिया क्या होगी, इसको सोच सकते हो आप बिल्कुल एकदम। तो मैं सरकार से यहाँ से अनुरोध करना चाहता हूँ, यहाँ पे आग्रह करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को बिल्कुल दबाएं, और दबाने के साथ साथ ऐसे संगठन, ऐसे नेटवर्क, ऐसे गैंग को बिल्कुल नस्तनाबूद कर दे बिल्कुल एकदम। इसमें बड़े आदमी का हाथ, सबसे पहले तो लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम सामने आया कि भाई उन्होंने एक पोस्ट आके उसमें ये कहा गया कि ये हमने किया है और हम ऐसा करेंगे, उसमें ये भी बोला गया है। लेकिन बात तो सलमान खान को लेकर चल रही थी, आए दिन सलमान खान को धमकियां मिलती थी, बीच में बाबा सिद्दीकी कहाँ से आ गए? बाबा सिद्दीकी यहाँ से आ गए कि सलमान खान के सबसे करीबी दोस्तों में अगर कोई है तो वो बाबा सिद्दीकी थे। बाबा सिद्दीकी उनके लिए भाई जैसा था और उनके लिए एक शेल्टर था, सलमान खान के लिए एक शेल्टर था वो बाबा सिद्दीकी जिसका नाम है। और वो सिर्फ सलमान के लिए शेल्टर नहीं था, वो बहुत सारे मुसलमानों के, हिंदुओं के और अपने इलाके के लोगों के लिए शेल्टर था। वो 3 बार का विधायक था, वो कोई आम इंसान नहीं था। अब ये सोचने वाली बात है कि जब एक ऐसा चुना हुआ, जो बिल्कुल संवैधानिक तौर पे चुना हुआ आदमी जो सेफ नहीं है, तो फिर एक आम आदमी की क्या हालत होगी आप सोच सकते हो बिल्कुल। एक बात बताऊं मैं आपको, खतरा तो पूरे देश पे है, खतरा सिर्फ सलमान खान पे नहीं है, खतरा तो हमारे संविधान पे है। अगर ऐसी वारदातें और बिल्कुल खुलेआम होती रहेंगी और बिल्कुल एकदम बाहुबली कोई भी आएगा और जेल में बैठ के ये आदेश देगा कि इसको मार दो, उसको मार दो, और वो मर जाएगा, तो आप सोचने वाली बात है कि खतरे में देश है पूरा का पूरा, सिर्फ सलमान खान नहीं है। टाइम एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। आप देख लो, ट्रेनों में महफूज नहीं है, दाढ़ी टोपी के नाम पे मारा जा रहा है, मसाजिद और मदारिस हमारे सेफ नहीं है, निर्वाचित मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक वो सेफ नहीं है, तो किसका सिक्योरिटी फेलियर है बताइए आप मुझे। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी गठबंधन की सरकार, सेंटर में बीजेपी की सरकार। अब ये बताइए कि खुलेआम बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी जाती है, उनकी करनी और कतनी में बड़ा फर्क है। वो जो कहते हैं ना वो करते नहीं हैं, और उनके दिल में एक नफरत है, वो एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं। अंग्रेजों की पॉलिसी थी फूट डालो और राज करो, टाइम हिंदुस्तान की जो सियासत है इस पर मबनी है। एक विशेष समुदाय को खुलकर टारगेट किया जा रहा है, और आप बताइए हमारा प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश है। 3 बार का विधायक वो आदमी रहा, खुलेआम उसको गोली मार दी गई। इससे पहले आपने देखा अतीक अहमद के हथियारे, उनके साथ अभी तक क्या हुआ, वो जेल में हैं, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? इन लड़कों को उठा लिया। अब ये लड़के कहाँ से आए हैं? एक हरियाणा का बता रहे हैं, 2 यूपी के बता रहे हैं। इनके माली हालात मीडिया ने दिखाए हैं, आप लोगों ने दिखाए।